Welcome to the online class of zoology. Today we are going to study the topic which is under fish biology. It is the one of the special papers in zoology in SPCGCA, and the topic is placoderms. Two parts we have already done, part 1 and part 2. In part 1 we did general about placoderms, their origin, about their ancestors, etc. In placoderms 2 we started classification, और क्लासिफिकेशन में हमने जो ऑर्डर्स हैं वो मैंने आपको बताए थे कि इसमें 6 ऑर्डर्स होते हैं, और जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर हमने किया था, फर्स्ट ऑर्डर जो था वो आर्थ्रोडीरा का था। आर्थ्रोडीरा का मतलब होता है कि वो प्लैकोडर्म्स जिन पे जॉइंटेड नेक थी और वो भी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कॉकोस्टियस, और उसका डायग्राम भी आपने देखा था उसमें। आई थिंक आपने रिवाइज़ कर लिया होगा, आई होप सो। और थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं आपको, आर्थ्रोडीरा जो प्लैकोडर्म था यानी कॉकोस्टियस जो था, कि इट कंट्रीब्यूटेड इन द रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी एंड स्टीयरिंग कंट्रोल ड्यूरिंग लोकोमोशन, यानी कि जो उनका जॉइंटेड जो उनकी करेक्टरिस्टिक थी उसने उनको इस तरह से हेल्प किया रेस्पिरेशन में, और जो स्विमिंग है उसमें मदद करी। दूसरा ऑर्डर अपन ने किया था टिक्टोडोंटिडा, और उसमें अपन ऐसा कहते हैं क्योंकि उसके अंदर स्पेशल बात ये थी कि उनके जो टीथ थे, दांत थे, वो फोल्डेड थे, तो इसलिए उनको बड़े कॉमन नेम से ऐसे जाना जाता है, फोल्डेड टीथ प्लैकोडर्म्स। और वो छोटे थे, मॉलस्क ईटिंग थे, उनमें जैसे प्लेट लाइक था, डेंटल प्लेट्स, जिससे कि वो आराम से मॉलस्कन्स पे फीड कर सकते थे। और उसका जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था वो था टाइकोडोंटिड्स, ओके। और दूसरा जो एग्जाम्पल था वो रैम्फोडॉप्सिस का एग्जाम्पल था। ये देखिए टिपिकल प्लैकोडर्म का डायग्राम है, जिसमें कि आगे हेड शील्ड है और थोरेसिक शील्ड है, बीच में स्पेस और हिंज है, जो कि इसको मदद करते हैं एनिमल को स्विमिंग में और रेस्पिरेशन में। फिर हेट्रोसर्कल टेल है, लॉन्ग हेट्रोसर्कल टेल, डॉर्सल फिन सिंगल है, पीछे नेकेड बॉडी है, और जॉज इसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैंने बताया था आपको कि ऑटोस्टाइलिक जॉज की शुरुआत होती है इसमें, और दोनों पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है, पैक्टोरल फिन्स एंड पेल्विक फिन्स, जो कि ऑस्ट्रिकोडर्म्स में पेयर्ड फिन्स नहीं थे। तो इस तरह से ये टिपिकल प्लैकोडर्म है, तो यू शुड नो अबाउट इट। फिर ऑर्डर नंबर 3 है फाइलोलेपिडा। फाइलॉन का मतलब होता है पत्ती यानी कि लीफ, और लेपिस का मतलब होता है स्केल। अब आप ये देखिए, जो फाइलोलेपिडा है, नाम से ही लग रहा है कि हम इनको कहते हैं लीफ वाले प्लैकोडर्म्स, यानी कि जो इनका जो शेप होता है दैट इज़ लाइक अ लीफ, पत्ती के जैसे होता है। और ये क्या कब रिप्रेजेंट किया इन्होंने हमारे अर्थ पे, कब थे ये? फ्रॉम मिडिल टू अपर डिवोनियन, ठीक है, मिडिल डिवोनियन से लेकर के अपर डिवोनियन तक ये प्रेजेंट थे। और इनका जो लीफ जो कहा जाता है वो इस वजह से भी कहा जाता है कि उनके पूरे बॉडी पर जो स्केल्स होते हैं वो लीफी स्केल्स होते हैं, लीफ की तरह स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए भी उनको जो है लीफ लाइक प्लैकोडर्म्स कहा जाता है। और यही नहीं, जो ये भी कह सकते हैं अपन कि जो प्लैकोडर्म्स हैं ये ऑर्नामेंटल प्लेट्स जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एक तरीके से, और डीजेनरेट प्लैकोडर्म्स भी कहा जाता है इनको। और इसका जो एग्जाम्पल है वो फाइलोलेपिस इसका एग्जाम्पल है। आई एम सॉरी, आई कुडंट कलेक्ट डायग्राम ऑफ दिस प्लैकोडर्म, बट स्टिल वी कैन विजुअलाइज, अपन इसको इमेजिन कर सकते हैं कि इसका जो शेप है वो कैसा होता होगा, और इसमें जो स्केल्स हैं वो किस तरह से होते होंगे। तो आप एक तरह से आप उसको एक अपने थॉट्स में इमेज बना सकते हो इसका। फिर भी आई ट्राई, अगर मुझे मिल जाता है तो आई डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल। और नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो अपन जो करेंगे वो है पेटलिच थाइडा, और इसका जो ग्रीक जो वर्ड है उससे बना हुआ है ये, हाउ कैन बी से,
दैट इट इज़ पेटलॉन का मतलब पेटल होता है यानी कि फूल की पत्तियाँ जो होती हैं वो, और इक्थाइस मतलब होता है फ़िश। ठीक है, ये जो वर्ड है फ़िश से रिलेटेड होता है। तो इस तरह से जो है अपन इनको कह सकते हैं कि ये पेटल लाइक फ़िश होती है, पेटल की तरह फ़िश ये दिखती है, पत्ती की जैसे दिखती है। और जो प्लैकोडर्म होता है ये थोड़ा फ्लैटेंड होता है और ये भी डेवोनियन पीरियड का है। और इसका जो हेड है और जो ट्रंक है वो कैसे ढका हुआ होता है, शील्ड्स से ढका हुआ होता था। और जो शील्ड्स थी वो कैसी थी, वेल ऑसिफाइड थी, मतलब अच्छी खासी बोन की हड्डी वाली ट्रंक शील्ड्स थी, जिससे कि उनका हेड जो है वो कवर्ड रहता था। और लेकिन इसके अंदर एक बात ध्यान दीजिएगा आप कि इसके अंदर वो गैप नहीं, आपको ध्यान है मैंने आपको शुरू में अभी जो फ़िश बताई थी प्लैकोडर्म, टिपिकल प्लैकोडर्म, उसमें मैंने आपको स्पेशली बताया था कि उसमें क्या है, हेड शील्ड है और ट्रंक शील्ड है और बीच में गैप है, हिंज है, जो कि उसको हेल्प करता है वैसे प्लैकोडर्म्स के। लेकिन इस केस में वो गैप या हिंज जो है वो एब्सेंट है। समझ रहे हैं आप? तो ये आपको बात को ध्यान देना है। और जो इसमें जो एब्सेंट है तो इस वजह से ये हुआ कि इसको वो उतनी हेल्प नहीं मिल पाती होगी स्विमिंग में, और जो भी फंक्शंस थे हिंज के, लेकिन स्टिल दे कुड मैनेज एंड फाइनली दे एक्सटिंक्ट हो गए, फाइनली वो विलुप्त हो गए फाइनली। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो ल्यूनास्पिस है, एंड इसका जो ल्यूनास्पिस की जो पिक्चर है वो मुझे मिल गई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने बुक में से ली है। ये देखिए ल्यूनास्पिस इसका एग्जाम्पल है, ये पेटलिच थाइडा वाला जो ऑर्डर है उसकी। और ये ल्यूनास्पिस देखिए किस तरह से पेटल फूल की पत्ती जैसी है, जैसे पत्ती इस तरह की तो होती है, अगर आप इसको पकड़ो तो नीचे स्टेम जैसा दिख रहा है, फिर वो फूल की पत्ती जैसे दिख रही है। तो ये डेवोनियन प्लैकोडर्म है ल्यूनास्पिस, जिसकी ये डायग्राम जो है वो मुझे मिला, तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। तो इस तरह से ये फोर्थ ऑर्डर है, ये ध्यान रखिएगा, पेटलिच थाइडा फोर्थ ऑर्डर है, और फोर्थ ऑर्डर पेटलिच थाइडा का ये एग्जाम्पल है ल्यूनास्पिस। नाउ लेट अस कम टू ऑर्डर नंबर 5। ऑर्डर नंबर 5 जो है वो है रेनानिडा, और इसका एक और नाम है, कुछ बुक्स में आपको रेनानिडा मिलेगा और कुछ बुक्स में आपको स्टीगोसिलेचाई मिलेगा, स्टीगोसिलेचाई। अब ये जो फ़िश होती है ये शार्क लाइक प्लैकोडर्म्स होती है, और डेवोनियन पीरियड का होता है ये भी। और इनका जो कॉमन नाम है, जैसे कि सबका अपन ने देखा, जो कॉमन नेम्स थे भी, जॉइंटेड फिश था, और जो है फोल्डेड टीथ प्लैकोडर्म्स था, लीफ लाइक प्लैकोडर्म्स था, पेटल लाइक प्लैकोडर्म्स था। और इसका जो नेम है वो क्या है, कॉमनली क्या कहलाते हैं, ये राइन फिशेस कहलाती हैं, राइन फिशेस। और इनका क्या होता है कि जो हेड होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, और इनकी जो बॉडी होती है वो टैपरिंग होती है, बॉडी जो होती है वो टैपरिंग होती है, मतलब रिजेंबलिंग लाइक इलेक्ट्रिक फिश, टॉर्पेडो के जैसे रिजेंबल करता है। एक और बात इसकी क्या है इम्पॉर्टेंट, कि जो इसका जो बॉडी होती है उसके ऊपर छोटे छोटे प्रोट्यूबरेंसेस होते हैं, जिसको कि स्मॉल ट्यूबरकल्स हम कहते हैं। और वो ट्यूबरकल्स कैसे होते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो स्कॉलियोडॉन या शार्क में जो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, तो प्लेकॉइड स्केल्स में कैसा होता है, बेसल प्लेट होती है, और उसके साथ में उसमें ऊपर स्पाइन्स, ट्राई रेडियंट स्पाइन होता है ना। तो उस तरह का कुछ इसमें ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक डेंटिकल्स ऑफ शार्क्स या प्लेकॉइड स्केल्स ऑफ शार्क्स, वी कैन से दैट। ठीक है, तो इस बात को आपको आना चाहिए। अच्छा, फिर जो ये है जो राइन प्लैकोडर्म्स हैं, राइन फिशेस हैं, इनका जो माउथ था वो टर्मिनल उसकी लोकेशन थी, टर्मिनली है ना, टर्मिनली लोकेटेड था। और इट वाज प्रोवाइडेड विद शार्प टीथ, है ना, उसमें बहुत जो है शार्प टीथ उसमें प्रेजेंट थे। ठीक है, सो माउथ वाज प्लेस्ड टर्मिनली एंड प्रोवाइडेड विद शार्प टीथ। आगे बढ़ते हुए रेनानिडा के बारे में ये मैं कहना चाहूँगी आपको कि इसमें क्या था कि पेड फिन्स प्रेजेंट थे। ठीक है, दोनों फिन्स थे, पेक्टोरल भी था, पेल्विक भी था। लेकिन जो पेक्टोरल फिन्स इसके अंदर थे उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, और पेल्विक फिन्स का जो साइज़ था वो थोड़ा सा छोटा था। दूसरी बात,
इसके अंदर क्या था कि जो डॉर्सल फिन प्रेजेंट था, मीडियन डॉर्सल फिन प्रेजेंट था, लेकिन वो एक ही था, और उस डॉर्सल फिन को सपोर्ट करते थे स्पाइंस, ठीक है। और जो डॉर्सल फिन है वो किस तरह से कंटिन्यू करता था कि मतलब जो डॉर्सल फिन जो है उसके अंदर स्पाइंस जो है कैसे कंटिन्यू करते थे कि फिन की बॉर्डर को क्रॉस कर जाते थे थोड़ा थोड़ा सा। फिश की जो मतलब फिन था, पेक्टोरल फिन था, सॉरी डॉर्सल फिन, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉर्सल फिन। जो मीडियन सिंगल डॉर्सल फिन था उसमें क्या था, जो अंदर जो स्पाइंस थे ना जो उसको सपोर्ट करते हैं डॉर्सल फिन को, वो जो स्पाइंस हैं वो पेक्टोरल फिन्स से थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए थे, ठीक है, बाहर की तरफ निकले हुए थे। तो इस तरह से जो है फिन्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि डॉर्सल फिन के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर था। अब गिल्स की बारी। गिल्स जो थे इसके राइन फिश के, दे वर कवर्ड बाय लार्ज ऑपरक्यूलम, ठीक है। लार्ज ऑपरक्यूलम जैसे कि एक होता है जैसे बोनी फिशेस का है मेनली तो ये कैरेक्टर, लेकिन इसमें भी ऑपरक्यूलम प्रेजेंट था। लेकिन जो स्पायरक्यूलर जो ओपनिंग थी, है ना, स्पायरिकल की जो ओपनिंग थी, जिसको स्पायरिक्यूलर ओपनिंग भी अपन कह सकते हैं, वो इसके अंदर नहीं थी, मतलब वो इसमें नहीं पाई जाती थी। और इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है जैम्यूनडिना। जैम्यूनडिना ये फ़िश का नाम है, और ये जो है डेवोनियन फ़िश है, रिनानिडा या स्टेगोसिलेचाई का एग्ज़ाम्पल है ये। और इसका भी डायग्राम मुझे मिल गया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए आप, ये है जैम्यूनडिना, ये रिवोनियन रिनानिड है, और इसमें आप देख लीजिएगा इसका जो हेड पार्ट है वो बड़ा है, पीछे टेपरिंग बॉडी है ट्रंक की, और इसके अंदर जो ये फिन्स हैं ये भी क्लियरली दिख रहे हैं। और फिन्स में देख लीजिएगा आप, पेक्टोरल फिन ऊपर दिख रहा है, ये इस तरह से इसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल टिपिकल बॉडी जो है एक्सप्लेन जैसी मैंने करी है वैसी टिपिकली ये दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम जो है होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब है ऑर्डर 6, और ऑर्डर 6 क्या है, इसका लास्ट ऑर्डर है ये, और इसका नाम है एंटीआर्काई, ठीक है। और अब एंटी का मतलब जो इस केस में है ANTE, ये लेटिन वर्ड है और इसका मीनिंग है बिफोर, यानी कि पहले। और जो आर्कियन है ये ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग है एंशियंट। आर्कियन जैसे क्या है, एंशियंट, ये पता ही होगा आपको, आर्की जो होता है उसको अपन यही बोलते हैं, एंशियंट उसका मीनिंग होता है। ये जो फ़िशेज़ हैं, एंटीआर्की की फ़िशेज़ जो हैं, ये बहुत पुरानी फ़िशेज़ हैं, जैसे कि नाम से लग रहा है एंशियंट, मैंने आपको बताया उसका, तो यानी कि एंशियंट यानी कि बहुत पुरानी है, छोटा साइज़ होता है इनका। और ये जो प्लैकोडर्म्स हैं ये हेविली आर्मर्ड प्लैकोडर्म्स थे, और इनका जो बॉडी शेप है वो इस तरह का था कि वो आराम से जो समुद्र की जो सतह है या जो किसी भी वाटर बॉडी की जो सतह है, सतह नहीं सॉरी, जो बेस है, बॉटम, ठीक है, उसमें आराम से रह सकते थे। इसलिए उनको कहा जाता है कि इनकी जो बॉडी है वो वेल अडेप्टेड थी फॉर बॉटम फीडिंग एंड बॉटम लिविंग, क्योंकि जब वो रह रहा है नीचे, समुद्र के नीचे रह रहा है, तो उसको खाना भी उसको वहीं चाहिए होगा, जिससे कि उसको ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। तो देवर बॉटम फीडिंग एज वेल एज़ देवर बॉटम लिविंग। और उनका जो माउथ था, अभी मैंने आपको बताया ना, उसके अंदर राइन फिशेज़ में टर्मिनल था, लेकिन ये जो फ़िश है एंटीआर्काई वाला, इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है, ओके। और इनमें जो इसके जो पेक्टोरल स्पाइंस होते हैं वो जॉइंटेड मूवेबल हुक लाइक पेक्टोरल स्पाइंस होते हैं, ठीक है। माउथ वेंट्रल होता है विद जॉइंटेड मूवेबल हुक लाइक पेक्टोरल स्पाइंस। और जो आइज़ हैं वो कहाँ लोकेटेड रहती हैं, डॉर्सली। आइज़ कहाँ लोकेटेड रहती हैं इनकी, डॉर्सली प्रेजेंट होती हैं आइज़। हालांकि ये जो फॉर्म्स हैं दे वर लेस इन नंबर बट वेरी सिमिलर, है ना, दो दीज फॉर्म्स वर लेस इन नंबर, है ना, लेकिन काफ़ी सिमिलर थे। किनसे सिमिलर थे, टू दी आर्थ्रोडायर्स, दे वर वेरी सिमिलर टू आर्थ्रोडायर्स, ठीक है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि जो एंटीआर्काई हैं दे वर एंशियंट प्लैकोडर्म्स
और स्मॉल प्लैकोडर्म्स थे, है ना, और इनका जो नंबर था वो लेस था। दे वर सिमिलर टू आर्थ्रोडायर्स एंड देयर आइज वर लोकेटेड डॉर्सली। तो इस तरह से ये जो है इसके कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी एंटी आर्काई के, जो कि 6th ऑर्डर है। और इनका जो एग्जाम्पल है वो है बोथ्रियोलेपिस एंड टेरिच थायोडिस, पी साइलेंट होगा इसके अंदर। और ये है बोथ्रियोलेपिस, दूसरा है टेरिच थायोडिस। दोनों का डायग्राम अवेलेबल है। सो आई एम शेयरिंग विद यू। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ बोथ्रियोलेपिस का डायग्राम है। ये डेवोनियन प्लैकोडर्म होता है। देखो इसमें वही है, डर्मल आइज़ हैं, वेंट्रल माउथ है, शील्ड है, जॉइंटेड मूवेबल पेक्टोरल स्पाइन है जो कि एक आप देख रहे हैं यहाँ पे। फिर डॉर्सल फिन दोनों प्रेजेंट है इसके अंदर। फर्स्ट डॉर्सल फिन भी है, सेकंड डॉर्सल फिन भी है, टेल फिन भी है, और बाकी वैसे बॉडीज़ की नेकेड है। जो शील्ड है ये आगे की तरफ ही है, और ये पेल्विक फिन्स जो है इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और पेक्टोरल फिन की जगह इसके अंदर जॉइंटेड मूवेबल पेक्टोरल स्पाइन है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये तो है बोथ्रियोलेपिस, जो कि एंटी आर्काई का एग्जाम्पल है। फिर है ये टेरिच थायोडिस, ये दूसरा एग्जाम्पल है एंटी आर्काई का। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसके अंदर प्लेट्स प्रेजेंट है, मतलब टिपिकल प्लैकोडर्म है ये। लेकिन इसका भी जो पेक्टोरल फिन है वो देखिए किस तरह का है, स्पाइन जैसा है, प्रॉपर नहीं है जैसे कि पेक्टोरल फिन औरों में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर देखिए आई जो है डॉर्सली लोकेटेड है ना, कितनी क्लियर दिख रही है। यहाँ पे हेड पे भी शील्ड्स हैं जैसे। फिर यहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट है पीछे की साइड पे, टेल एंड पे हेट्रोसर्कल टेल है, कॉटल फिन प्रेजेंट है, और डॉर्सल फिन प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये जो है टेरिच थायोडिस जो है ये प्लैकोडर्म है। इस तरह से आज हमने क्लासिफिकेशन इसका कंप्लीट कर दिया है विद 6 ऑर्डर्स इसमें ये होते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। और जो डायग्राम्स हैं फिश की, ये भी आप एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा। जो भी डायग्राम्स अवेलेबल हैं एटलीस्ट वो आपको आने चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में अपन जो प्लैकोडर्म्स के बारे में ही कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा उसकी फाइलोजेनी के बारे में, थोड़ा सा उसके इम्पोर्टेंस के बारे में वो हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप राइजिंग।